दोस्तों कयामत का वक्त बताने वाली इस घड़ी को डॉम्सडे क्लॉक कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर साइंसदानों का तैयार करदा ऐसा खुफिया टाइम पीस है जिसमें दुनिया के खात्मे का वक्त दर्ज किया गया है। ये एक अलामती घड़ी है जिसमें दुनिया के खात्मे के वक्त का तयन करने के लिए दुनिया के अंदर जारी सियासी तनाज़ात, टेक्नोलॉजी, मौसमियात की तब्दीली और वबाओं के अलावा दीगर अवामिल को पेश नजर रखा जाता है। घड़ी में मिडनाइट यानी निस शब को दुनिया के खात्मे का वक्त करार दिया गया है और इसकी सुइयां एक खास मुद्दत में घुमाई जाती है। ये घड़ी शिकागो में कायम होने वाली बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंस नामी तंजीम ने तैयार की है और ये तंजीम इस घड़ी में वक्त का तयन करती है। इस घड़ी में वक्त का तयन एक बड़ी टीम करती है जिसमें 13 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान समेत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मौसमियाती साइंस के माहिरीन शामिल है। साइंसदानों की टीम तय करती है कि हर साल किस तरह इस घड़ी में वक्त का तयन करना है और इनके अंदाजे के मुताबिक दुनिया अपने खात्मे के कितने करीब है। ये घड़ी सन 1947 में साइंसदानों के एक ग्रुप ने बनाई थी जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। अब इन तमाम साइंसदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले सालों की बदौलत 2023 में हमारा घर यानी ये दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तबाही और खात्मे के करीब है और बिल्कुल इसी तरह होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जमीन की मुकम्मल बर्बादी में तकरीबन 90 सेकंड बाकी है। दोस्तों सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये घड़ी 90 सेकंड पर ही क्यों है। इस हवाले से आप बाप को बताते हैं चले कि इसराइल और फलस्तीन की जंग की बदौलत अब जौहरी बयानबाजी एक बार फिर से सर चढ़कर बोलने लगी, इसीलिए न्यूक्लियर जंग का इम्कान वापस आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ तक खबरदार किया कि अब दुनिया में एटमी खतरे का वक्त बहुत करीब है और जंग ने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस जंग ने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया के रद्द-ए-अमल को भी मुतासिर किया है। दीगर आलमी खदशात से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों में भी रुकावट पैदा हुई है। इसके अलावा इसराइल ने गजा की सरजमीन पर हमले करके बैनुल अक़वामी असूलों को भी मुतासिर किया है। दोस्तों इसके अलावा दीगर जौहरी मसाइल भी जिन्होंने कयामत की घड़ी को आधी रात के करीब धकेल दिया है, जिनमें से पहला चीन और हिंदुस्तान में जौहरी सलाहियत और शुमाली कोरिया में मिसाइलों के मुसलसल तोसी और तजर्बे हैं, जबकि दूसरा रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों का आखिरी मुआहिदा है जो अनकरीब खत्म होने वाला है। साइंसदानों के मुताबिक ये सब वो अवामिल है जिनके बिना पर हम कह सकते हैं कि क़यामत का वक्त करीब आ चुका है, इसीलिए हमने घड़ी का वक्त पहले से कम कर दिया है। नाज़रीन यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस घड़ी को कंट्रोल करने वाले कोई और नहीं बल्कि दज्जाल के पैरोकार हैं, जो दूसरे मामलात की तरह ये मामला भी अपने हाथ में लिए बैठे हैं। इन लोगों का मकसद मुसलमानों में खौफ और इरास फैलाना और इन्हें आने वाली तबाहियों से खबरदार करना है ताकि मुसलमान आने वाली बर्बादी से खबरदार रहे और उस तबाही को कुदरती तौर पर समझे। दोस्तों दरअसल ये लोग घड़ी का टाइम सेट करके बताना चाह रहे हैं कि अनकरीब हम तबाही फैलाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को लर्जा कर रख देगी। 1947 से लेकर अब तक इस घड़ी को 8 मरतबा पीछे और 17 मरतबा आगे कर चुके हैं। इस घड़ी के मुताबिक दुनिया 1991 में तबाही से सबसे दूर यानी 17 मिनट के फासले पर थी, जबकि 25 अप्रैल 2023 को तबाही से सबसे करीब यानी 90 सेकंड के फासले पर है। अप्रैल 2017 में डॉम्सडे के वक्त को 2.5 मिनट और अप्रैल 2018 में 2 मिनट आगे किया गया था। डॉम्सडे क्लॉक को 2020 में 20 सेकंड आगे किया गया था, जबकि 2021 और 2022 में सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद इसकी सुइयों को कोई हरकत नहीं दी गई थी। दोस्तों जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने क़यामत की कई बार झूठी पेशनगोइयां कर चुके हैं। एक माया नामी कदीम तहजीब के मानने वालों ने 21 दिसंबर 2012 को क़यामत के दिन करार दिया था। माया कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को 5126 बरस पर मुश्तमिल एक दौर का खात्मा होना था, लिहाजा उस दिन एक बड़ी कुदरती आफत के जरिए क़यामत बर्पा होनी थी। मगर क़यामत के बारे में इस्लाम के नजरिए के मुकाबले में अकीदा भी झूठा साबित हो गया। अपनी नाकामी के बाद मुंह छुपाने के बजाय इस अकीदे के मानने वालों ने क़यामत की एक नई तारीख दे दी थी और इस तहजीब के पैरोकारों का मानना था कि माया कैलेंडर का ईसवी कैलेंडर से गलत मुआवजा किया गया था और 21 दिसंबर 2012 को क़यामत न आने की वजह हिसाब किताब की गलती है। सही हिसाब के मुताबिक क़यामत 1 जनवरी 2017 को आएगी, ताहम हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोग इस तारीख से भी मुतमईन नहीं थे और इनका कहना था कि क़यामत 2023 के आखिर में या फिर 2024 के शुरू में आएगी। इससे कबील एक ईसाई मुबल्लिग ने यह भी पेशगोई की कि 21 अक्टूबर 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस ईसाई मुबल्लिग ने पहले 21 मई को क़यामत आने की पेशनगोई की थी, मगर जब मई का वो दिन खैर आफियत से गुजर गया तो फिर उसने माजरत करते हुए कहा कि इनसे जमा तफरीक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। लिहाजा 21 अक्टूबर 2017 को क़यामत आएगी, मगर वो दिन भी खैर आफियत से गुजर गया था। दोस्तों दुनिया के खात्मे के हवाले से पेशनगोइयां करने वाले वो लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि मगरिबी दुनिया में इनसे पहले भी कई लोग क़यामत की नाकाम पेशगोइयां कर चुके हैं। क़यामत उस वक्त ही आएगी जब कुरान और हदीस के मुताबिक पेशनगोइयां पूरी होंगे, जिसमें दज्जाल का नज़ूल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और इमाम महदी की आमद शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां मौजूद है जो अब तक पूरी नहीं हुई, इसीलिए क़यामत आने में बहुत वक्त बाकी है मगर दूर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो।
امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر اور ازبر روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔